अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी के किचन में आप लोगों को फिर से खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट बन जाने वाली और बेहद मज़ेदार, जो कि सबको पसंद आए। तो हमारे साथ रहिएगा और अगर हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक अहम बात कि जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाने के लिए लें तो वो बिल्कुल फ़्रेश होनी चाहिए। देख के लीजिएगा, हमेशा फ़्रेश सब्ज़ी का मज़ा एक अपना ही एक अलग सा मज़ा होता है। तो कोई भी सब्ज़ी हो आप हमेशा फ़्रेश लिया करें। कटिंग इसकी मैं आपको नहीं दिखा रही, किसी भी शेप में आप इसे काट लें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने के लिए पैन में शामिल कर दें और ऑयल के ज़रा सा गर्म होते ही हम इसमें शामिल करेंगे तेज़पात। इसे हल्का सा इस तेल में कड़कड़ाने के लिए छोड़ेंगे और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे ये मीडियम साइज़ की 1 अदद प्याज कटी हुई, ये शामिल कर देंगे और इसे इसमें फ्राई करना शुरू करेंगे। प्याज को हमें इतना फ्राई भी नहीं करना कि ये डार्क ब्राउन की तरफ चली जाए और ना ही इतना कि ये बिल्कुल कच्ची हो। हमें इसका किस तरह का कलर चाहिए ये देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए नाज़रीन, हमारी प्याज लाइट ब्राउन कलर में आ चुकी है। ना तो ये बिल्कुल कच्ची है और ना ही बहुत अच्छे से अभी ये ब्राउन कलर में आई है। तो हमें इसका ये कलर चाहिए। हमारी सब्ज़ी का अच्छी रंगत ना होने की वजह यही है कि हम लोग मसाला बनाते वक्त इस पर ध्यान नहीं देते। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून के बराबर, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे इसमें शामिल करते हुए सिर्फ इसका कच्चापन दूर करने के लिए इसे 1 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे इसका कच्चापन दूर करते हुए। और इसे फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर। ये 2 अदद टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, मैंने इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये टमाटर इसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा इसमें जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें अगर आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब इसे हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। और देखिए माशाल्लाह इसका कलर आप चेक कीजिए, कितना प्यारा कलर आया है इसका। इसे इसमें फ्राई करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून नमक। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी चीज़ की क्वांटिटी आपकी जितनी हो उस हिसाब से हमेशा डाला करें। इसके अलावा इसमें जाएंगे 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर, ये भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम ऐड कर लें। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। हल्दी इसमें एक बड़ा प्यारा सा कलर लेके आती है। और इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे जैसा कि 1 अदद मोटी इलायची, कुछ दालचीनी के पीस और चंद लौंग। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद अब इसे इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे, इसे भूनेंगे इन्हें ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद मेरे पास ये बीफ का कीमा है आधा किलो। ये मशीन का कीमा है, आप चाहें तो हाथ का ले सकती हैं या मटन का, या अगर आप चाहें तो चिकन का भी। ये कीमा इसमें शामिल करते हुए इसे इसमें मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसमें भूनेंगे ताकि ये एक जान हो जाए और नमक मिर्च इसमें अच्छे तरीके से इक्वली इसमें अच्छे से रच जाए। ये देखें नाज़रीन, इसे तकरीबन 2 मिनट तक भूनना है और ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। अगर आप चिकन का कीमा यूज़ कर रही हैं तो उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बीफ का कीमा है तो मैं इसे पानी शामिल करने के बाद इसे तकरीबन
15 से 20 मिनट के लिए इसका ढक्कन लगा के इसे छोड़ दूँगी ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं एक मरतबा। और जैसा कि आप देख सकती हैं पानी तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है। आँच हमारी मीडियम से लो फ्लेम था। तो अगर तो आपका कीमा गल चुका है तो आप इसका पानी खुश्क करके अच्छे से भून लें, लेकिन अगर नहीं गला तो इसमें कुछ पानी और ऐड करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से रख सकती हैं। तो हमारा कीमा गल चुका है। आँच को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि हम इसे अच्छे से भून लें। ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। पानी खुश्क हो चुका हुआ है और ऑयल इसका अलग हो चुका है। ये इसकी निशानी है कि ये अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च कटी हुई। ये आधा किलो शिमला मिर्च थी, मैंने ये इक्वल लिया है। आधा किलो कीमा यूज़ किया है और आधा किलो ही शिमला मिर्च ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसे हाफ़ क्वांटिटी में भी इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये शिमला मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। इसे सिर्फ हल्का सा सॉल्ट करना है हमने। बहुत ज़्यादा पकाने से इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है और जायका भी। तो इस वजह से मैं इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, बल्कि जौन सा कुदरती पानी इसका होगा उसी में इसे पकाएंगे। इससे एक तो इसका जायका बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगा और दूसरा इसकी रंगत भी ख़राब नहीं होगी। तो अब हम इसे कवर लगाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और शिमला मिर्च के लिए इतना टाइम काफ़ी होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी कलर देखिए, कलर इसका कितना मज़ेदार सा प्यारा सा बन के रेडी हुआ है। और ऑयल बिल्कुल अलग है सालन से, इसलिए कि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। तो दोबारा इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मज़ेदार सा सालन बन के रेडी हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और हमारा सालन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ। सर्व करने के लिए कोई सा एक बर्तन ले लें और इसमें अपने सालन को निकाल लें। और जैसा कि आप देख सकती हैं माशाल्लाह बेहतरीन कलर, बेहतरीन रंगत में बन के ये रेडी हुआ है। और शिमला मिर्च की जौन सी एक मखसूस कड़वाहट होती है अपने ही पानी में पकने की वजह से, वो कड़वाहट भी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। हल्का सा ऊपर से गार्निश कर लें, कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लें, कटी हुई अदरक कुछ बारीक कटी हुई वो ऐड कर लें। साथ ही इसकी साइड पे रखेंगे हम लीमू, आप चाहें तो वो ऐड कर सकती हैं और सर्व करें नान या रोटी के साथ। माशाल्लाह बेहतरीन सालन है, मेहमानों के आने पे भी बना सकती हैं आप। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी रंगत भी लाजवाब है और इंशाल्लाह जायका भी। तो एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।